अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज मैं आपको रेब वाले प्लाज़ो की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। ये बहुत ही कम कपड़े में और बहुत ही प्यारा सा बन जाता है। तो ये हम जो है वो 7 साल की बच्ची का कटिंग कर रहे हैं। तो चले आए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हम अपनी लंबाई उतारते हुए और कपड़े की चौड़ाई जो है, मतलब जितना आप इसको खुला रखना चाह रहे हैं उसी हिसाब से आप इसकी चौड़ाई उतारें और लंबाई उतारें और इसको इस तरीके से रेबदार कर लें आप जैसे हम कलियों की कटिंग करते हैं। दोनों तरफ से इसकी पमैश बराबर करें। ऊपर से हम इसकी पमैश इसके बेल्ट के हिसाब से रखेंगे और बाकी जो बचेगा वो हमारा पांचे की खुलाई बच जाएगी। इस तरह जो है वो कटिंग करने से कपड़ा जो कटिंग में भी है वो भी ज़ाया नहीं जाता और रेब वाला प्लाज़ो बनकर बहुत ही प्यारा सा लुक आती है इसकी। बेल्ट की पमैश करते हुए आपने एक साइड पे इसको इतनी रेब देनी है कि बेल्ट की पमैश पूरी हो, हमारी दोनों तरफ से बराबर हो। इस तरीके से आप इसको रेब दें। ये देखिए, ये 9 इंची हमारे पास इस तरफ से है और 9 इंची हम दूसरी तरफ से रख के इसको हम कटिंग कर देंगे। मतलब ये हमारा 18 इंच बेल्ट लगेगा इसके ऊपर। तो एक बात और बता दूं, अगर आप इसको बेल्ट लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं लगाना चाह रहे तो इतनी आपकी वेस्ट भी जो है ना वो 18 इंच ही। अगर आपकी लंबाई कम हो रही है तो बेल्ट लगाएं, नहीं तो बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास कपड़ा कम था तो हम इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हम 4 इंच का बेल्ट लगा रहे हैं। इस तरीके से ये हमारी रेब हो गई। अब हमने इसकी लंबाई का निशान दोनों तरफ से इसकी लंबाई करनी है। ये देखें, अब हम इसकी लंबाई करेंगे। जितनी पमैश हमारी इस तरफ से उतनी ही पमैश हमारी इस तरफ से होनी चाहिए, दूसरी तरफ से भी। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम हल्का सा छांट देंगे। दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अब हम अपनी म्यानी का हिसाब रखते हुए म्यानी का निशान लगाएंगे और म्यानी का निशान जो है वो हम रेब वाली साइड से लगाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि ये हमारे पास कपड़ा कम था तो इस वजह से हम ये ऊपर इसके बेल्ट लगा रहे हैं। ये मैंने टोटल 6 इंच रखा है। 2 इंच निफा फोल्ड होगा और बाकी जो है ना वो 4 इंच बनकर तैयार हो जाएगा हमारे पास। इस तरीके से बेल्ट जो है, चुनट इसमें कोई भी नहीं डालें, सिर्फ इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं बेल्ट। अब हम इसके म्यानी का निशान लगाएंगे। आप ऐसे सिंपल कट भी लगा सकते हैं। अगर आप इसकी कटिंग नहीं करना चाह रहे तो ये कट लग कर भी बन जाता है। ऐसे सिंपल म्यानी का सिर्फ कट दे दें आप कि हमने सिलाई म्यानी की यहाँ तक लगानी है। और दूसरा ये है कि हम इसकी कटिंग भी यहाँ से कर दें तो इसकी फॉल जो है वो ज़्यादा प्यारी आती है। यहाँ तक म्यानी की यूँ ऐसे कटिंग भी कर दें, इस तरीके से इसकी फॉल ज़्यादा प्यारी आती है। अब हम इसके ऊपर इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए बेल्ट लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा है उस बेल्ट की छांटी कर देंगे हम। तो ये बनकर इस तरीके से इस तरह लगाएं। बताइएगा वीडियोस में कि आपको ये बनकर कैसा लगा। बहुत ही प्यारी इसकी फॉल आई है। और ये देखें, तो ये हमने अगले दिन शर्ट सिलाई की थी, ये उसके साथ है प्लाज़ो। ये हमारा मुकम्मल सूट तैयार हो गया। बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसा लगा और बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।